बहुत समय पहले हिमालय के जंगलों में हाथियों की दो खास प्रजातियां रहती थीं। एक प्रजाति थी छदंत और दूसरी प्रजाति थी उपोषत। इनमें से छदंत प्रजाति काफ़ी मशहूर थी। छदंत नाम इनका पड़ा छह दांतों के कारण। इन हाथियों का सिर और पैर किसी मणि की तरह सुर्ख लाल दिखाई देते थे। छदंत हाथियों का राजा कंचन गुफा में रहा करता था। उसकी महासुबद्धा और चुलसुबद्धा नाम की दो रानियां थीं। एक दिन हाथियों का राजा अपनी दोनों रानियों के साथ पास के एक सरोवर में नहाने के लिए जाता है। उसी सरोवर के किनारे एक पुराना वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष पर लगे फूल बड़े ही खूबसूरत और खुशबूदार थे। गजराज ने खेल खेल में अपनी सूंड से उस वृक्ष की एक डाल को कसकर हिला दिया। इससे डाल पर लगे फूल महासुबद्धा पर झड़ने लगे और वह गजराज से बहुत खुश हुई। वहीं वृक्ष की सूखी डाल पुराना होने के कारण गजराज की सूंड का जोर झेल न सकी और टूटकर फूल समेत गजराज की दूसरी रानी चुलसुबद्धा के ऊपर गिर गया। हालांकि यह घटना संयोगवश घटी, लेकिन इसे चुलसुबद्धा ने अपना अपमान माना और उसी वक्त गजराज के निवास को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जब गजराज को इस बात का पता चला तो उसने चुलसुबद्धा को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद चुलसुबद्धा की मौत हुई और मरने के बाद वह मद्दराज की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। युवा होने पर उसकी बनारस के राजा से शादी हुई और वह बनारसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी वह छदंत राज द्वारा भूलवश हुए उस अपमान को नहीं भूल पाई और बदला लेने के लिए बार बार सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके बनारसी के राजा को छदंत के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। परिणाम स्वरूप कुछ कुशल निषादों के समूह को राजा ने गजराज के दांत लाने के लिए भेज दिया। गजराज के दांत लाने के लिए रवाना हुई टोली का नेता सोनुत्तर था। सोनुत्तर करीब 7 साल का सफ़र तय करने के बाद गजराज के निवास पर पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसके निवास से कुछ दूरी पर एक गड्ढा खोद दिया। गड्ढे को छिपाने के लिए उसने उसे पत्तियों और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और अपने छुप गया। जैसे ही गजराज उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने विष बुझा तीर निकालकर छदंत राज पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद जब गजराज की नज़र झाड़ियों में छिपे सोनुत्तर पर पड़ी तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा। क्योंकि सोनुत्तर सन्यासियों के वस्त्र पहनकर आया था, इस कारण गजराज ने सोनुत्तर को नहीं मारा और जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सोनुत्तर का मन बदल गया और उसने गजराज को सारी कहानी सुनाई और गजराज पर निशाना साधने का उद्देश्य बताया। जीवन दान मिलने के कारण सोनुत्तर गजराज के दांत नहीं काट सकता था, इसलिए छदंत ने मृत्यु से पहले खुद ही अपने दांत तोड़कर सोनुत्तर को दे दिया।
गजराज के दांत पाकर सोनुत्तर वाराणसी यानी कि बनारस लौट आया और गजराज के दांत रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनुत्तर ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत बर्दाश्त न कर सकी और इस सदमे से उनकी भी तुरंत मौत हो गई। कहानी से सीख मिलती है, बदले की भावना सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है।